साथियों साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी देवानंद शर्मा। मैं लगातार हम सब लोग मिलकर संघर्ष करते आए, लेकिन उसका नतीजा आज कर्मचारी को लगातार परेशान किया जाना और आज उसकी स्थिति दयनीय से दयनीय होते जाना। हम सब साथियों से अपील करता हूं और आप साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने हक के लिए लड़ें और निकलें कि आज जो हमारे साथ किए गए अन्याय के खिलाफ, लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ, जो एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने 19 सितंबर 2025 को अपनी हड़ताल का ऐलान किया है, अपने संघर्ष का ऐलान किया है, अपने साथी निकलकर अपने उस ऐलान में सुबह 8:30 बजे ज़रूर से ज़रूर पहुँचें, क्योंकि हम लोग अपने इस ऐलान में कोई पीछे नहीं रहे, सभी की भागीदारी हो। यहाँ ना कोई CFW है, ना DVC है, अब कोई अलग नहीं, हम सब कर्मचारी हैं जो MTS कहलाते हैं। हम साथियों को मिलकर लड़ना है, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा अन्याय, जो हमारा CFW साथी है और DVC साथी है, आज उसके साथ हो रहे अन्याय जो 30 वर्षों से आप भी देख रहे हैं निगम में, लगातार इस प्रशासन ने हमें आज दिया तो कुछ भी नहीं, आज नहीं तो लड़े नहीं, आज तो कभी नहीं। तो साथियों, आज हमें निकलना है। 22 जुलाई को भी हमने एक दिन की हड़ताल की थी, जब निगम प्रशासन ने हमारे साथ पूरा एक आश्वासन दिया था, जिसको हमने माना भी था कि हम किसी भी तरीके से अपने निगम प्रशासन का विरोध नहीं करना चाहते थे। हम दिल्ली की जनता से भी परेशान, ना अपने बच्चों को, ना अपनी दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते थे। हमें पूरा वादा किया गया था कि 7 से 10 दिन में हर काम को पूरा करके आपको यह दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मांग कोई गलत नहीं थी। हमारी लगातार मीटिंग भी होती रही, पत्राचार भी किए, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक छोटे कर्मचारी की बात को शायद कोई भी अधिकारी ने ना समझा है और ना समझेगा, क्योंकि उसके शायद पत्रों को भी कूड़े के ढेर में या डस्टबिन में डाल दिया जाता है। प्रशासन ने स्वयं हमें हड़ताल की तरफ ढकेला है। कर्मचारी कभी हड़ताल नहीं करना चाहता, लेकिन प्रशासन ने खुद उस कर्मचारी को आंदोलन करने पर, संघर्ष करने पर उतारू कर दिया और उस एक हड़ताल की तरफ धकेल दिया कि जाइए, हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपसे हफ्ता 10 दिन का किया वादा भी वो भूल गए हैं। लेकिन हमें याद दिलाना है, आज शासित भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और हमारे निगम प्रशासन के अधिकारी, जब हम मीटिंग करते हैं और हम पूछते हैं क्या हमारी मांगे नाजायज़ हैं, तो वो खुद कहते हैं यह जायज़ है। हमारी मांगे तो जायज़ हैं, लेकिन उनको करने में उन्हें तंगी और परेशानी क्या, यह समझ नहीं आता, क्योंकि वह करना नहीं चाहते। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, हमारा शोषण करना चाहते हैं। अगर आपको समझ आता हो, हमारा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और इस स्थिति में, और आज की स्थिति में पिछले 30 सालों में और लगातार बढ़ गया है। यह आप कर्मचारी साथी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हमें उन्होंने एक बंधुआ मजदूर बना दिया है, एक रोबोट की तरह काम लिया जाता है, मशीनरी की तरह काम लिया जाता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी पेट में डालने के लिए उनके पास कर्मचारियों के विषय में सोचने के लिए वक्त नहीं, क्योंकि वह एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए सिर्फ आदेश करते हैं। उस कर्मचारी को कैसे उसको फेस करना पड़ता है, कैसे उस पर कार्य करता है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इसीलिए साथियों कहता हूँ, 29 सितंबर 2025 को निकलो अपने घर मकानों से, जंग लड़ो उस गंदे सिस्टम को चलाने वालों से। निकलो अपने घर मकानों से, लड़ो उस गंदे सिस्टम को चलाने वालों से। आओ साथियों, ना आज भी अगर आप देखेंगे, ना हमारा कोई त्यौहार होता है, ना कोई दिवाली है, ना होली है, ना ईद है। हम साथियों के साथ, ना बीमार हमें होने का हक है। आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी तनख्वाहें कट जाती हैं। किसी अधिकारी की कटते देखी है? नहीं कटती।
उनको बीमार होने का हक है, लेकिन आपको बीमार होने का हक भी नहीं है, ना आपको आराम करने का हक है। अधिकारी हफ्ते में 2-2 छुट्टियां लेते हैं, शनिवार इतवार रेस्ट करते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मशीन हैं, आप रोबोट हैं। ना ही आपको सम्मान मिलता है। जमीन पर उतरकर काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिला। कोई भी कार्य अगर आप बहुत अच्छा कर देते हैं, आपने दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया, हैजा, कोरोना और महामारियों को, जो भी महामारी है उसको रोकने में अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन उसकी वाहवाही किसने लूटी? अधिकारियों को। क्या कर्मचारियों को वह अधिकार कभी दिया गया कि उसकी भी वाहवाही की जाए? नहीं दिया गया। बड़े बड़े तमगे पहन लेते हैं हमारे अधिकारी कि हमने अखबार भर जाते हैं जब एक अच्छा काम किया जाता है। जब हाउस टैक्स कलेक्शन होता है तो हम कर्मचारियों को ही उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और जब कलेक्शन हो जाता है तो अधिकारी कहते हैं हमने ये काम कर दिया। जब बीमारियों की रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाती है तो उसकी वाहवाही भी लूटने के लिए अधिकारी होता है कि हमने इतने चालान किए, इतने नोटिस दिए, और हमने पूरे सिस्टम में इतनी दवाई छिड़की, हमने इतने पंप चलाए, इतने ये करिए। लेकिन वो बेचारा एक अधिकारी उस कर्मचारी के बारे में कभी नहीं सोचता। वो बेचारा घर घर जाकर, हर मकान ऑफिस में जाकर, हर एक ऐसे नाली, सीवर और अपने पार्कों में और अपने मकानों की छतों पर 5-5 मंजिल चढ़ के, इस बूढ़ी हालत में भी, जिसको सांस की बीमारियां हो गई हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हो गई हैं, लीवर खराब हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके काम को पूरी तरह उतारता है। लेकिन जरा सी चूक हो जाए, छोटी सी, आप अगर 100 जगह चेक करके आते हैं, एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसे मीमो देने में, टर्मिनेट करने में, उस गलती पर उसको नौकरी से निकालने में जरा भी देर नहीं लगाते। उसके पास उसका जीवन का जीने का साधन भी नहीं छोड़ते। यही शोषण है। क्या अधिकारी अगर गलती करे तो क्या उसे नौकरी से निकाला जाता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं निकाला जाता साथियों, क्योंकि वह अधिकार है, उसका अधिकारी का अधिकार है कि कर्मचारी को तो जान ले सकते हो, लेकिन अधिकारी के ऊपर कोई बड़ा अधिकारी भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। यह समझना पड़ेगा हमें। निगम की नौकरी, वह नौकरी एक बंजर जमीन है। निगम की नौकरी वह एक बंजर जमीन है जहां हमारी जवानी दफनाई जाती है, जहां हमारी जवानी दफनाई जाती है। यानी निगम की नौकरी वह एक बंजर जमीन है जहां हमारी जवानी दफनाई जाती है। होश में आओ साथियों, होश में आओ। आज नहीं तो कभी नहीं। कई साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अधिकारियों के साथ रहकर, जोन में बैठकर, हेड ऑफिस में बैठकर हमें बरकलाते हैं, कभी हमारे साथ नहीं आते हैं। उनको तो सोचना चाहिए, क्या वह हमारा साथी नहीं है? या उसने कोई बड़ा फायदा ले रखा है वहां से, या उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वहां से? अगर वह हड़ताल में नहीं आते तो इसका मतलब तो जरूर मिलता है। अगर आपका साथ नहीं देते तो आपका साथी नहीं है। उसमें बरगलाते हैं कि कोर्ट से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अरे साथियों, यहाँ तो किसी का भी कैट से भी ऑर्डर हो जाए ना, तो हमारे अधिकारी उसको तुरंत फाइल बनाकर एरियर समेत पूरा का पूरा भुगतान करते हैं। लेकिन यहाँ डीबीसी और सीएफडब्ल्यू, एमटीएस साथी वह कर्मचारी है जो बेचारा पूरे 15-20 साल कोर्ट में लड़ता है और कैट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, ऑर्डर भी ले आता है, लेकिन उसको पास करने में अधिकारी आपका साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि आप खुद कर्मचारी हैं। और हमारा साथी स्वयं इस बात को जानते हैं कि आपका, अगर आपने आज
बढ़ चढ़कर अपने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया तो कभी ना तो आपको कोर्ट जिता पाएगी, क्योंकि कोर्ट उनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। कुछ नहीं समझते हैं वो कोर्ट को, ना उनके ऑर्डर को मानते हैं। हाँ, जिसका मानना चाहते हैं मान लेते हैं, लेकिन एक कर्मचारी का नहीं मानेंगे, क्योंकि वह एक कर्मचारी है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपने, हमने, सभी ने मिलकर मेहनत भी की है। हमारे साथ कई तरह के मिनट्स भी बन गए कि पक्का किया जाए, लेकिन अधिकारी ने उसको प्रॉपर फाइल ही नहीं चलाता है, ना पक्का करने की सोचता है। और भी कई साथियों के ऑर्डर को तुरंत जारी कर दिया जाता है, रातों रात ऑर्डर हो जाते हैं। आपने अपना बलिदान भी किया, संघर्ष भी किया और उनके किए गए वादों पर सब्र भी किया, लेकिन अब कैसे विश्वास करें साथियों? उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। हमने तो 2 महीने पहले भी 22 जुलाई को हड़ताल करके 1 हफ्ते में ऑर्डर होने की बड़ी आस लगाई, लेकिन नहीं किया गया ना। कई साथी कहते हैं कि आप 1 दिन में उठ क्यों गए? दोस्तों, अब नहीं उठना है। अब तो जीवन का चाहे बलिदान हो जाए। हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अब उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। उस दिन से आप पर और हम पर अत्याचार भी बढ़ा दिए गए, अब सहन नहीं होता। अपने लक्ष्य पे फोकस करो। जो साथी हमें बरगला रहे हैं उनको दरकिनार करो, क्योंकि ना तो उसने कभी कुछ किया है, ना करेगा, ना आगे बढ़ेगा, सिर्फ आपको बरगलाएगा। क्योंकि उसके जीवन में कभी ना तो उसने संघर्ष किया है, ना करेगा। उसने हड़ताल में ना आके अपने साथी का साथ ना देना तो मंजूर किया, लेकिन हड़ताल में ना आके उसने अधिकारियों का साथ दिया। हड़ताल में अधिकारियों का साथ ना आने वाला देता है, अपने साथी का साथ वही देता है जो मौजूद रहता है हड़ताल में, बरगलाता नहीं, खुद हिम्मत करता नहीं। अरे लड़ो साथियों, उन साथियों का साथ दो जो आपके लिए लड़ रहे हैं। कम से कम बरगलाओ तो मत, कम से कम किसी एक दूसरे को उल्टा सीधा तो सिखाओ मत। अपने लक्ष्य को फोकस करो साथियों। नेगेटिव लोगों की बिल्कुल मत सुनो, अनसुना कर दो, एक कान से निकालो दूसरे से फेंक दो। और हमें कल 8:30 बजे अपने निर्धारित समय पर गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पहुंचना ही पहुंचना है। अपनी लड़ाई कोई छोटी नहीं रहने वाली साथियों। आपकी लड़ाई बहुत मजबूत है, क्योंकि सिस्टम आपके खिलाफ है। और दोस्तों, इस जीवन में मैंने तो यह देखा है, जिंदगी छोटी नहीं होती। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। हमारे साथी कई रिटायर हो गए, कुछ बेचारे इस आस में अपना जीवन तबाह कर गए, स्वर्गवास हो गया। और आज धीरे धीरे सभी रिटायरमेंट की कगार पे जाते जा रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं इस गंदे सिस्टम का नियम। अगर आज भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। इस शोषण के खिलाफ खड़े नहीं हो पाओगे। आज नहीं तो कभी नहीं, कल ही हम सभी मिलेंगे साथियों। इसी बात के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन और डीवीसी और सीएफडब्ल्यू यूनियन मिलकर दोनों साथी अपने आप को, अपने हो रहे साथ में अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम उसका पूरा का पूरा भुगतान लेकर ही जाएंगे। हटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। गेट नंबर 5 29 सितंबर 2025 को साथियों अपनी जंग शुरू होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।